हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। पाइसेस मीन ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक के 2022 का एनर्जी है। और इस दौरान हम देख लेंगे आपका लव लाइफ रिलेशनशिप में कैसा क्या चल रहा है, आपका करियर फाइनेंस किस तरफ आगे बढ़ रहा है और आपका हेल्थ कैसा चल रहा है। ठीक है, हमारा फोकस ऐसे एरियाज में रहेंगे। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो बोलने के लिए हम लोग रेडी है। तो चलिए पाइसेस देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर फर्स्ट 15 डेज। पाइसेस 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 एंड पाइसेस। वाओ, कम टू द एज। ओके, कम टू द एज कार्ड नंबर 36। अच्छा, ये आपका पास्ट एनर्जी है, आपका प्रेजेंट एनर्जी है। टिक टॉक जैसे आपके हाथ से वक्त निकल जा रहा है। और आपका जो फ्यूचर एनर्जी है वो है इमेजिन। पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ ऐसा सोच के आगे बढ़े थे, आपको कोई बहुत पसंद आया था, आपको कोई बहुत अच्छा लगा था, अपनी प्यार हो गया आपको उनसे, बट वो उस तरफ से आपको समझ में आ गया कि नाउ इट इज़ देयर इज़ नथिंग, एक्चुअली कुछ है नहीं जिसको लेके आप इतना कुछ सोचोगे। तो आपने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया एंड अभी आपके हाथ में जैसे वक्त ही नहीं है, आप इतने बिजी रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, आप वक्त की क्या बोलते हैं, वक्त की वैल्यू समझ में आए आपको। वक्त की जो मार कहते हैं ना कि जब वक्त आता है तो इंसान को समझा के ही जाता है, वैसा मुझे लग रहा है कि नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम, कि वक्त को ज़ाया नहीं जा सकता, इसको अच्छे से निभाना है। और बाकी रही फ्यूचर में इमेजिन, मेरे ख्याल से आपका जो इमेजिनेटिव, यहाँ पे जो इमेजिन का कार्ड होता है ना, ये हर वक्त मुझे मैनिफेस्टेशन की तरह दिखता है। जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको विजुअलाइज कर रहे हो, ऐसा कुछ दिखता है। तो चलिए देख लेंगे क्या मैनिफेस्ट आप करने वाले हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है डिमेटर, नर्चरर। लाइक आप एक नर्चरर की तरह हो पाइसेस। मेरे ख्याल से आप देखो कार्ड नंबर, देखो कार्ड नंबर है 11, यानी मास्टर नंबर है। ठीक है, इस कार्ड को ना बाद में हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं ओशो जैन टैरो डेक की तरफ। ठीक है, ओशो जैन टैरो डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। पाइसेस, अगर आपका जन्म का राशि मीन है, या तो फिर अगर आपका जन्म का लग्न पाइसेस या मीन है, या तो अगर आपका सिर्फ सनसाइन मीन है, देन आपको इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी का एक मैचिंग मिल सकता है। ठीक है, पर अगर मैचिंग नहीं है ना तो ज़बरदस्ती का आपका कहानी मत बनाना। ठीक है, ओके मास्टर। ओके, एंड द ब्रेक थ्रू। ओके, ब्रेक थ्रू जैसे सब कुछ तोड़ फाड़ के निकलने का ऐसा है। यस, वेरी नाइस। अच्छा, ये आपका पास्ट एनर्जी आपका प्रेजेंट में है। कंप्रोमाइज, यस, यू आर कंप्रोमाइजिंग विथ वक्त, टाइम के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। एंड द राइटनेस, ब्यूटीफुल। या आपकी जो राइटनेस है, यानी आपकी जो मैच्योरिटी है, यानी आपकी जो एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप विजुअलाइज कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए लास्ट राउंड ऑफ कार्ड्स ले लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे फाइनल क्या निकलने वाला है पाइसेस के लिए। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन को दबा दीजिए और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर किसी को हेल्प करने का इरादा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट एनर्जी इज किंग ऑफ सोर्ड एंड आपका 7 ऑफ कप्स। पाइसेस, आपका फ्यूचर है 10 ऑफ सोर्ड। पाइसेस, मुझे यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी दिख रहा है जिसमें जैसे
कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि ठीक है चलो हो गया बहुत, और प्यार के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर वापस आना होगा तो आ जाएंगे, अगर नहीं वापस आना होगा तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। तो ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी ना कोई चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे, कुछ तो आप इंतज़ार कर रहे थे जो अभी फ़िलहाल आप बोले कि ओके नाउ आई डोंट हैव एनी वेटिंग, अभी मैं ख़त्म करती हूँ, कम टू द एज, एकदम मेरा आखिरी परिस्थिति आ गया है, नाउ आई हैव टू ब्रेक थ्रू इट। लाइक कोई भी साइलेंट या कोई भी स्ट्रगलिंग पॉइंट में आप खड़े थे और आपको लग रहा था कुछ तो, जहाँ से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपको लग रहा था एक्सपेक्टेशन की जगह से कुछ प्यार आएगा, कुछ रिस्पेक्ट आएगा, बट कुछ भी नहीं आया। तो आप अपना मौन मतलब जो आप चुप रह रहे थे, या तो फिर आपका कोई कुछ ऐसा था जो आपने तोड़ के आप निकल आए कि आपका अभी तो मुझे अपना कर लेना है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी दिख रहा है। और उसके साथ साथ है आपका किंग ऑफ सोर्ड, आपके अंदर लॉजिक आ रहा है, आप काफ़ी लॉजिकली, पहले आप इमोशनली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि ये देखो हार्ट साइंस आर देयर एवरीवेयर, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को आप देख रहे थे, आपको लग रहा था एवरीबडी इज़ देयर विथ इमोशंस, बट फाइनली आपको समझ में आया कि यहाँ पे कोई इमोशन की बात नहीं है, जो भी है वो है प्रैक्टिकल थिंग्स। सो लेट्स थिंक इन अ प्रैक्टिकल वे। तो आप लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने और करने लग रहे हो। तो पास में आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि भाई जितना इमोशनली रहोगे उतना इमोशनल फूल बनते जाओगे। बेहतर ये है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल किया करें। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है कि वक्त की वैल्यू क्या है। वक्त ने आपको सिखा दिया कि वक्त के पाबंदी में रहेंगे, वक्त की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। तो वक्त के साथ आप, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए चल रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए चल रहे हो, और जो भी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर रहे हो वो आपके लिए कभी बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे वक्त आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये बात की एहसास है कि मेरे ख्याल से मैं और कुछ ज़्यादा कर सकते थे हम, बट हमसे नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ द थिंग, ये मुझे दिख रहा है। एंड उसके साथ साथ है 7 ऑफ कप्स एनर्जी। आपके सामने ऑप्शंस बहुत है। आपको आप अगर चाहोगे तो नेटवर्क बिजनेस में आप आ सकते हो, आप अगर चाहोगे तो आप कंसल्टेंसी में आ सकते हो, आप अगर चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट कहीं ना कहीं आप जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और वक्त निकलता जा रहा है और सिचुएशन कुछ कंप्रोमाइजिंग टाइप का बनता जा रहा है। तो इसीलिए ना आप थोड़ा सा वक्त के ऊपर नज़र फिराओ कि कितना वक्त आप फालतू में गुजार रहे हो, या तो फिर आप गुजार तो सीरियसली रहे हो बट उसका फ्रूट के हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके आपका फ्यूचर में क्या है ना, स्पिरिट जैसे आपको बोला कि अच्छे से वक्त के ऊपर थोड़ा आप सोचो, और उसी के हिसाब से तो आपने शायद फ्यूचर के लिए वो किया, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप चीज़ों को इमेजिन करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमेजिन मतलब कोई दूसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, ठीक है ना। तो आपका मेरे ख्याल से मैनिफेस्टेशन या जो भी है वो चल रहा है, और वो करते करते आपके अंदर एक राइपनेस आया है, मतलब एक मैच्योरिटी आया है, और ये मैच्योरिटी आपको ले जा रहा है एक ऐसी परिस्थिति की तरफ, ऐसी मास्टरी के तरफ, जहाँ पे आप आराम से अपना मैनिफेस्टेशन को कर सकते हो, अपना मैनिफेस्टेशन से आपको फ्रूट्स मिल सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी पाइसेस, आप इस राह पे आप अकेले नहीं हो, इतना मुझे समझ में आ रहा है। आपको खुद को पहले लग रहा था कि ओ माय गॉड आई एम सो अलोन, मैं इतना अकेला, बट अभी जो आप सारा टाइम जो काम में आप बिज़ी रह रहे हो, आप अपना जो सक्सेस का फल दिख रहा है ना आपको, देन आपको समझ में आया कि नो आई एम नॉट अलोन, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। मैं अपना सक्सेस देखने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए खुद को अकेला बना लिया। बिकॉज होता है ना, पब्लिकली आप कुछ भी करो उतना मज़ा नहीं आता। हो सकता है कि वो छोटा सा एक गेट टुगेदर आप अपने घर के अंदर अपने अपनों के साथ किया तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विजुअलाइज जो किए थे, जो विजुअलाइज करके आप बैठे हुए थे, उसका फ्रूट सबको अपाने मिलने लग गया। बट स्टिल आपको अपना अपलिफ्टमेंट के लिए आपको अकेले ही
आगे बढ़ना होगा। बिकॉज ये जो 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी है ना, ये एनर्जी यही कहते हैं कि दो आप बहुत खुश हो, दो आप सब कुछ कर रहे हो, आपको इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी पॉपुलैरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ मिल रहा है, बट स्टिल आपको अगर आगे बढ़ना है तो अकेले ही बढ़ना है। दैट इज़ 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। ओके ओके, कोई लीगल केस में भी हो सकता है यहाँ पे पाइसिस। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कोई लीगल केस अचानक से आ जाए और आप थोड़ा आप उसमें फंस सकते हो, तो थोड़ा सा आप गौर से रहना। ये लीगल केस अच्छा भी हो सकता है कि अपनी कुछ प्रॉपर्टी खरीदा तो उसका पेपर भी तो लीगल वर्क के अंदर ही पड़ता है ना, तो आप थोड़ा सा पेपर वर्क में देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि वो पेपर वर्क के माध्यम से आपका सिग्नेचर तो मिल गया बट आपको ठगा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नर्चरर, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट आपको ये इसीलिए नर्चरर बोल रहा है क्योंकि आप चारों तरफ नज़र घुमा के काम करते हो। आप सब कुछ आप चला रहे हो, लाइक क्या कहते हैं उसको, जैसे आप बच्चों को देखभाल करना, अपनी बिजनेस को देखना, आपका कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड को बरकरार रखना, आपका मैनिफेस्टेशन चलाते रहना, वक्त की इम्पोर्टेंस को समझना, ये सब कुछ देख के आप जैसे 11 नंबर को बिलोंग कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू आर बिकमिंग द नर्चरर। ओके, और नर्चरर का और एक मीनिंग ये होता है जैसे आप चीज़ों को ग्रो कर रहे हो और ग्रो करके आप उसका फ्रूट भी आप इंजॉय कर रहे हो। दैट्स रियली कूल पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग इन अ ब्यूटीफुल डायरेक्शन। जिस राह पे आप चल रहे हो उसी पे चलते रहो क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहा है और आप बहुत मैच्योर बनते जा रहे हो। वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो पाइसेस बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।